पास हो रही है। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया ना कि उन सिस्मिक वेव्स के डेटा को कलेक्ट किया और उस जियोफिजिकल मॉडल को लिया जो ये आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है कि सतह के नीचे कोई एक्वीफायर या ऑयल फील्ड तो नहीं है, और उस मॉडल में इन सिस्मिक वेव के डेटा को डाल के एनालाइज किया गया टू फिगर आउट कि क्या मार्शियन अंडरग्राउंड में कोई वाटर एक्वीफायर या ऐसा कुछ सिमिलर मौजूद है। उस मॉडल ने सजेस्ट किया कि मंगल ग्रह की सतह के बहुत नीचे फ्रैक्चर्ड इंजीनियस रॉक्स की एक लेयर है, मोस्ट प्रोबेबली ग्रेनाइट की एक लेयर है जिसमें कुछ बड़ी बड़ी दरारें बनी हुई है और उन दरारों में ढेर सारा पानी भरा हुआ है। अब आखिर ये पानी नीचे पहुंचा कैसे? तो इसका जवाब है ठीक पृथ्वी की तरह जिस तरह आज धरती पे जो अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है ना वो ऊपरी सतह से नीचे की तरफ चला जाता है, उसी तरह मार्स की सतह पे भी जो आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ढेर सारा ओशियंस मौजूद था जिनके रिवर बेड्स के एविडेंसेस अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया, ये पानी भी उसी समय एक एक करके सतह के नीचे जाता रहा होगा और अब वहां स्टोर हो चुका है। काइंड ऑफ हमारा इंतजार कर रहा है कि हम वापस जाकर उसे बाहर निकाल के यूज कर सके, बट दैट इज द ओनली इशू कि आखिर इसे बाहर निकाला कैसे जाए, क्योंकि मॉडल ने जो खबर दी है उसके हिसाब से ये पानी कम से कम 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये परेशानी इस खुशी को ओवरशैडो कर दे, क्योंकि यहाँ हम छोटे मोटे पानी के तालाब या थोड़ी बहुत बर्फ की बात नहीं कर रहे, बल्कि रिपोर्टेडली इन दरारों में इतना ज्यादा पानी भरा है कि केवल उसी के भरोसे 1 से 2 किलोमीटर गहरा ओशियन क्रिएट हो सकता है, जो इनिशियल ह्यूमन नीड्स को महीनों या सालों नहीं दशकों या इवन सदियों तक फुलफिल कर सकता है। पर सवाल यह है कि ये पानी ऊपर आएगा कैसे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस को मार्स तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ड्रिलिंग टनल, जो कम से कम 20 किलोमीटर गहरी हो, कि मतलब हम एक ऐसा होल या पाइपलाइन क्रिएट कर पाए जो 20 किलोमीटर नीचे से पानी को ऊपर आने का रास्ता दे। दूसरा एक पावरफुल मोटर और उसकी एनर्जी सप्लाई, क्योंकि एक मोटर को इतना पावरफुल बनाना कि वो 20 किलोमीटर की गहराई से पानी को ग्रेविटी को डिफाई करते हुए ऊपर लेकर आए, और सबसे बड़ी बात ऐसी मोटर को इमेंस अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई करना अपने आप में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। एंड लास्टली एक प्रोटेक्टिव इंफ्रा, क्योंकि अगर हमने वापस से इस पानी को ओपन में रेडिएशन और हार्श एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में रख दिया ना, तो या तो ये ड्रिंकेबल नहीं रहेगा या सॉलिड आइस की तरह इवेपोरेट हो जाएगा, और दोस्तों इसी के साथ हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस समय हमें इन 3 इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए भारत की स्पेस इंडस्ट्री को एक्टिव होना पड़ेगा। भारत को आज की डेट में मिशंस एग्जीक्यूट करने के साथ साथ ऐसे मिशंस में कोलैबोरेट करने को लेकर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है और अगर इसे हमने अभी कैपिटलाइज नहीं किया ना तो शायद हम हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर इसी अप टू डेट स्पेस इंफ्रा के डेवलपमेंट में भारतीय रिसोर्सेज को भी यूज किया जाए और कोलैबोरेशंस में हमारा भी नाम आए, तो हम स्पेस रेस में ना सिर्फ कैपिटलाइज करते हुए पार्ट ले सकते हैं बल्कि आगे डोमिनेट भी कर सकते हैं। अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ये ओशन हार्डली एक्सेसिबल लगता है, क्योंकि इस लेवल का इंफ्रा भी पता नहीं अगले 10 से 20 सालों तक बनाने के हम लोग कैपेबल हो पाएंगे या नहीं। हालांकि दोस्तों आपके हिसाब से हमारा भारत ऐसी सिचुएशन में अपना वर्चस्व कैसे कायम कर सकता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना।